हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नामिका आज एक नए टॉपिक के साथ 3 महीने के बच्चों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन पर बात करूंगी। लेकिन आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आए। जब आपका पहला बेबी होता है या फिर होने वाला है तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, और हम लोग एक्स्ट्रा केयर करते हैं। उस चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती हैं। तो और हमारी घर में माँ होती हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। बट उनके टाइम पे और हमारे टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं। तो मैं आज के टाइम के हिसाब से क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक बच्चे के लिए, इस पर बात करूँगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए। एक छोटा बेबी बहुत सॉफ्ट डेलिकेट होता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। पहले सेक्शन में डाइपरिंग आता है, क्योंकि बच्चा शुरू होने से पहले खाना पीना और सोना ही उसका काम होता है। आप क्लोथ नैपी यूज़ कर सकते हैं या डिस्पोजेबल डाइपर यूज़ करते हैं इस टाइप से, ये मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप डाइपर यूज़ कर रहे हैं तो आप पैम्पर्स का न्यू बेबी बॉर्न एक्टिव बेबी डाइपर यूज़ करिए, क्योंकि वो टेप वाला होता है, पैंट स्टाइल नहीं होता है और इजी टू वियर होता है। उसको कपड़े निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों को, आप ऐसे ही पहना सकते हैं। दूसरा आता है वेट वाइप्स। आप इस तरह का वेट वाइप ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। आप हिमालय का वेट वाइप यूज़ करिए, क्योंकि उसका थिकनेस अच्छा होता है। इस तरह का आता है, ये गीला होता है, इसको अच्छे से आप पोंछ सकते हैं। बार बार बच्चे को ठंडा या गर्म पानी से पोंछना या धोना नहीं चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो बीमार हो सकते हैं जल्दी। नहाते समय उन्हें अच्छे से नहला दीजिए, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरह का वेट वाइप यूज़ कर लीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये हाइजीन मेंटेन करता है, बच्चे के लिए सेफ़ होता है। जो बच्चों के लिए आता है आप वही यूज़ करें, बड़ों एडल्ट वाला भी आता है वो यूज़ ना करें, बेबी वाइप्स ही यूज़ करें। बट कि ये देख सकते हैं ये पील ऑफ है, ये बार बार खोलने से इसका स्टिकनेस ख़त्म हो जाती है। और मेरा माने फ्लैप वाले भी आते हैं, फ्लैप वाला ही यूज़ करिए, क्योंकि हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। और ये अगर खुला रह गया या फिर ये उसमें एयर जा रही है तो वो पूरा वेट वाइप आपका सूख जाएगा, तो वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप फ्लैप वाला ही यूज़ करें अगर आप बेबी के लिए ले रहे हैं। मेरा बच्चा बड़ा हो गया इसलिए मैं अब बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये वाला ले लिया, लेकिन मैं पहले वही यूज़ करती थी। क्विक ड्राई मैट, ये आप बिस्तर के अपनी चादर के नीचे बिछा सकते हैं या बेबी को, या आप डायरेक्ट इस पर सुला सकते हैं कोई भी कॉटन कपड़ा डाल के। ये जो होता है बहुत पतला होता है, आसानी से सूख जाता है, मशीन में वॉश कर सकते हैं। या आपके गद्दे को भी ख़राब नहीं होने देगा, या फिर आपका कोई भी बहुत देर तक गीला नहीं रहता है। कई बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। बार बार अगर बच्चा बहुत देर तक गीले में रह जाता है या फिर हमें को ध्यान नहीं जाता है और गीले में रह गया तो वो बीमार पड़ सकता है। ये सब बहुत छोटा छोटा रीज़न होता है, और बच्चे बहुत डेलिकेट है इसलिए जल्दी बीमार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को अवॉइड करके आप ये यूज़ करिए, ये बहुत काम आता है। अलग साइज़ में आता है, मेरे पास स्मॉल से लार्ज है, आज तक काम आता है, क्योंकि बच्चे बड़े होके भी सूसू करते रहते हैं अगर तो आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप किसी को लेना है आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। पहले जो हम पॉलीथीन जैसा बिछाते थे वो आपका गद्दा तो बचा लेता है, लेकिन सूसू को सोखता नहीं था, वो ऐसे ही रह जाता था। लेकिन इसमें यही खास है, ये सूसू को भी अब्जॉर्ब कर लेगा और आपको मैट्रेस भी ख़राब नहीं होने देगा। उसका बैक साइड आप यूज़ करेंगे, इसका ये बैक साइड आप कर सकते हैं यूज़ मसाज में। मसाज करने में ऑयल का स्टिकनेस भी इस पर नहीं लगता है, वॉश करने पे आसानी से साफ़ हो जाता है। तो ये मल्टीपर्पज़ है, ये होना तो चाहिए ही। अगर आपका छोटा बेबी है और बड़ा भी हो गया है तो भी आप ज़रूर लीजिए इसे। और डाइपरिंग में लास्ट है कि एक डाइपर बैग होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ जो है बहुत बिजी हो चुकी है। हमको कहीं रिश्तेदारों के घर जाना है, हॉस्पिटल जाना होता है, और बच्चे का इतना सामान हो जाता है कि आप अपने बैग में तो नहीं रख सकते। सिवाय अपना सामान आप डाइपर बैग में रख लीजिए, वो ज़्यादा ईजी है। इस तरीके का डाइपर बैग ले लीजिए जिसके बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, बैक, फ्रंट, इनसाइड, बहुत कुछ है, बहुत सारी हैं, तो अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं।
डायपर बैग में सारा सामान रख के कैरी करना भी आसान होता है। उसमें आप सामान रख देंगे तो आप अगर जल्दबाजी में भी उसको आप हमेशा रेडी करके ही रखें। अगर आप जल्दबाजी में कहीं भी निकल रहे हो तो भी आप उसको कोई सामान आपका छूटेगा नहीं। नेक्स्ट सेक्शन है क्लोथिंग। क्लोथिंग अगर आप बच्चे के लिए चूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर रहें कि प्योर कॉटन के कपड़े ही यूज़ करें। चाहे आप पुराने कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नए ले सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़ीरो कंपनी के कपड़े यूज़ करिए, वो 2 साल तक के बच्चों के लिए ही आते हैं। अब तो मैं मतलब सोचती हूँ कि क्यों नहीं बनाता, वो बड़ों के लिए भी बनाना चाहिए, बड़े बच्चों के लिए। उनके कपड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनके बच्चों के कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं और मेड इन इंडिया है, तो बिल्कुल यूज़ करिए। बहुत सस्ते भी हैं। और भी सारी कंपनियों के आते हैं जैसे कुकुम्बर, टोमेटो, वो भी अच्छे होते हैं, पर ज़ीरो इज़ द बेस्ट, मेरा ओपिनियन है ये। बच्चों का कपड़ा चूज़ करते समय बहुत ध्यान दें क्योंकि बच्चों का जो सर बहुत नाजुक होता है और गले की भी हड्डी पूरी तरह वो स्टिफ़ नहीं हुई रहती है, उनका बहुत लचीला होता है उस टाइम पे शरीर। तो बच्चों को बहुत सर पे ज़ोर ना दें या बहुत दबाएं नहीं, इसलिए ज़रूर ये है कि आप फ्रंट ओपन कपड़े लें और या साइड बटन ओपन कर कपड़े लें, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये फ्रंट ओपन है, बटन्स वाले भी होते हैं या चैप चैप चिपकाने वाले भी आते हैं, आप जैसा मर्जी वैसा ले सकते हैं। पैंट की कहें तो आप इस तरह का पैंट ले सकते हैं। ये अगर आप डायपर भी पहना रहे हैं तो ये इतने चौड़े होते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल फील करता है और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है। ये ज़ीरो की ही ड्रेस है। 3 मंथ तक बच्चों को कैप, मिटन्स और सॉक्स पहना के भी ज़रूर रखें। वही फिर से मैं कहूँगी कि टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे के नाखून भी जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, वो खुद को ही चोट पहलाते हैं, खरोच लेते हैं, तो मिटन्स ज़रूर पहना के रखें। रात को सोते समय बच्चों को रॉम्पर स्लीप सूट पहनाएं, उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हम हो सकता है कि हम सोते समय हमारा ध्यान ना रहे और बच्चे खुल जाते हैं तो ठंड लग सकती है, तो वो पूरा उसमें कवर्ड रहता है, उनका पैर भी कवर्ड रहता है, तो और कुछ पहनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चे पकड़ पकड़ के अगर मिटन्स भी पहना रहे हैं वो पकड़ पकड़ खींच के बाहर कर देते हैं। तो अच्छा है कि रात में उन्हें स्लीप सूट पहना के ही सुलाएँ। ये सीज़न के अकॉर्डिंग ही आता है, गर्मियों और सर्दियों के अलग अलग आता है, तो आप जैसा भी आपका टाइम है उस हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं। बच्चे को 1 महीने तक तो स्पेशली आप कवर करके ही रखें। आप उनको रोप में ही ऐसे अगर किसी को देना है या बाहर ले जाना है तो उनको ऐसे रैप करके ले जाएं, आप इस तरीके का ले सकते हैं, इनको पकड़ने में आसानी रहती है। तीसरा सेक्शन है फीडिंग। आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, माँ के लिए भी अच्छा होता है, बच्चे के लिए भी वही चीज़ बेस्ट है। लेकिन किसी भी रीज़न से अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं और फार्मूला आपको देना पड़ रहा है तो आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चे को नैन प्रो दिया था। बॉटल लेते हुए ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये चौड़े मुंह वाले बॉटल्स ही लीजिए जिससे धुलने में आसानी होती है और प्लस ये का जो शेप है वो ब्रेस्ट फीड जैसा ही लगेगा बच्चे को। और दूसरा है कि इसमें स्मॉल डक्ट्स होती हैं क्योंकि फार्मूला पीने से बच्चे को कॉर्निक पेन होता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो उसके लिए ये एयर बबल्स को रिलीज़ कर देता है, तो उसमें भी ये हेल्प रहता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। आप किसी भी कंपनी का बॉटल यूज़ कर सकते हैं। बाथ एंड मसाज में बाथर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें एक्चुअली बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि कैसे हैंडल करें, और हमको खुद भी डर लगता है कि और स्पेशली बाथरूम में कि कभी कुछ सॉप लगाया और वो फिसल गए या हम छूट गए तो मतलब चोट लग सकती है, जो कोई चाहता नहीं है, गलती भी हो सकती है। नहला सकते हैं आप उसको, बाथरूम में रख लीजिए, बच्चे को उस पर रख लीजिए, पानी भी बाथरूम में निकल जाता है, आपका दोनों हाथ फ्री होते हैं, आप बच्चे को अच्छे से पकड़ सकते हैं क्योंकि बच्चे इतने नाजुक होते हैं कि उनको पकड़ने में और आप एक हाथ से पकड़ना और एक हाथ से नहलाने में बहुत डर लगता है और कुछ कि फिसल सकते हैं या कोई एक्सीडेंट ऐसा हो सकता है, तो उस सब को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि बाथर ले लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और अगर आप अकेले हैं तो ये तो मस्ट हैव है, आप बिल्कुल ले लीजिए बिना सोचे समझे, बहुत काम आता है। बच्चों के लिए बॉडी वॉश यूज़ करिए, नो टीयर्स होना चाहिए, और मैंने कीकू का यूज़ किया था, ये पैराबेन फ्री होता है और सेफ़ है। मैं और ऑयल को मैंने हिमालय का यूज़ किया था, ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। प्लस ये पम्प बॉटल ले लीजिए क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं निकालने में
और बच्चों की ज़रूरत पड़ती है तो आप बड़ी बॉटल यूज़ आ जाती है पूरी। बच्चों का जो हेयर ब्रश आता है वो ब्रश की तरह होता है, हमारा नॉर्मल कॉम्ब से नहीं करिए क्योंकि उनका तालू जो होता है वो पूरा भरा हुआ नहीं होता है। तो उनको ब्रश से ही आप उनके बाल संवार लीजिए। और दूसरा है नेल कटर होना बहुत ज़रूरी है। नाखून जल्दी बड़े होते हैं और वो अपने को चोट पहुंचा सकते हैं, उसके से नाखून खरोच लग सकती है, इसलिए नेल कटर भी रखें। बच्चे के लिए ब्लैंकेट और मॉस्किटो नेट भी होना बहुत ज़रूरी है। मॉस्किटो नेट स्मॉल आते हैं, आप कहीं भी सुलाइए, आप उसके ऊपर आप रख सकते हैं, उससे बच्चा सेफ़ रहता है। लास्ट में ये है कि बच्चों के खेलने के लिए क्या करें, क्योंकि 0 to 3 मंथ्स बच्चे कलर को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही देख पाते हैं, काला सफ़ेद ही हो या बहुत पास से ही देख पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए प्ले मैट आता है। मेरे बच्चे ने बहुत इन्जॉय किया था, वो खेलता रहता था और बिज़ी रहते हैं उसमें। तो आप प्ले मैट ले सकते, उसमें बच्चे को सुला दीजिए, चाहे बेड पे हो या आप नीचे कहीं, या खटोला होता है उस पर सुलाना है उस पर सुला लीजिए, आप कहीं भी रख सकते हैं और उसमें बच्चा अपना खेलता रहेगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हो तो आप तुरंत करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर करें जिनको बेबी होने वाला है, या फिर वो जो लोग सोच रहे हैं, उन अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।